guys. ठीक है Welcome to my vlog channel. अभी हमारा ओला बुक हो चुका है. हमारा मतलब इनका. हम तो जाने रहे हैं. We are not going because we will party. एडिट करके डालेंगे. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं जय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में. इस 2022 के एंडिंग में हम श्री माता वैष्णव देवी यात्रा के लिए गए थे. तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी यात्रा दरबार के लिए. जय माता दी. हमारी यात्रा की शुरुआत मुंबई से हुई. रेलवे स्टेशन जाने के लिए टैक्सी लिया था. फिर बांद्रा टर्मिनल से सुबह 11 बजे ट्रेन की जर्नी शुरू हुई. 34 आवर्स का ट्रेन का सफ़र. भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था हमारा. शाम को 7-8 बजे के आसपास ट्रेन दाहोद स्टेशन पे रुका था. तो वहाँ पुलिस ऑफिसर का शायद ट्रांसफ़र हो रहा था दिल्ली में, तो मुझे वीडियो शूट करने बुलाया था. क्या प्यार और भाईचारा था इन लोगों में. दिल खुश हो गया देख के. ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर की जर्नी 34 आवर्स में कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट डे 7:30 बजे के आसपास हम कटरा पहुँचे. पहुँचते ही रात में पहाड़ का नज़ारा कुछ ऐसा था. उस पहाड़ को देखते ही पूरे ट्रेन की जर्नी की थकान उतर गई. अब तो सिर्फ एक्साइटमेंट थी पहाड़ चढ़ने की. प्रीपेड टैक्सी सर्विस अवेलेबल है कटरा में. टैक्सी के फेयर आप यहाँ देख सकते हैं. फिर कटरा स्टेशन से फटाफट टैक्सी बुक करके होटल जाने के लिए निकले. हमने जिस रूम में स्टे किया था उसका टैरिफ 900 रुपीज़ पर नाइट था. होटल भी अच्छा था. होटल पहुँचते ही सामान सेट करके हम निकल पड़े छोले कुलचे खाने. ये मेरा सबसे पहला काम है जब भी मैं वैष्णव देवी आता हूँ. आप लोगों को बता दूँ, ये मैं 3rd टाइम कटरा आ रहा हूँ. यहाँ कटरा के माउंटेन्स की वाइब्स इतनी प्योर लगती है मुझे कि 50वीं बार भी आऊँ फिर भी मेरी एक्साइटमेंट फर्स्ट टाइम जैसी ही होगी. वैष्णव देवी यात्रा करने के लिए आपको यात्रा पर्ची लेनी होती है. इससे बिना आप मंदिर नहीं जा सकते. ये पर्ची आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी ले सकते हो. ऑनलाइन के लिए matavaishnav.org में लॉगिन करके आप ये पर्ची ले सकते हो और पर्ची लेने के बाद प्रिंट आउट आप अपने साथ रखें. और ऑफलाइन के लिए आप बस स्टैंड के पास बने काउंटर से भी ले सकते हो. हम लोग ने ऑफलाइन काउंटर से ही पर्ची करवाई थी. ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है. फिर हमने फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा के ऑटो बुक किया और सीधा भवन जाने के लिए निकले. बस स्टैंड से चेक पॉइंट तक का 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज था ऑटो में. इस साल कटरा का टेम्परेचर काफ़ी नॉर्मल था, 12-13 डिग्री, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए. नहीं तो 2-3 डिग्री तक टेम्परेचर में रुका था मैं पिछली बार. अगर आप पोस्टपेड सिम कार्ड यूज़ नहीं करते तो पठानकोट के बाद आपका भी नेटवर्क जा चुका होगा. तो आप चाहे तो बस स्टैंड के पास से 250 रुपीज़ में यात्री सिम भी ले सकते हो. एक पर्सनल टिप देता हूँ, अगर आप दिन में ट्रैवल कर रहे हो तो ट्राई करो 6 to 6:30 तक चेक पॉइंट तक पहुँच जाए. नहीं तो मेरी तरह 1 से 1.5 घंटे की लाइन में आप भी फंस जाओगे. चेक पॉइंट में आपके और आपके सामान की चेकिंग की लाइन है और सुबह 7 बजे के बाद भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है. अगर आप लेट हुए तो 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन भी मिल सकती है. चेक पॉइंट क्लियर करने के बाद यात्रा की शुरुआत हुई. तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं. जय माता दी. 13 से 14 किलोमीटर का वैष्णव देवी का ट्रैकिंग है. हमने तो जी इस बार भी चलते हुए यात्रा की थी. जो मज़ा चल के ट्रैक करने में है वो इन सब चीज़ों में कहाँ. एंट्री करते ही साथ आपको बहुत सारे शॉप्स और छोटे छोटे मंदिर दिखने शुरू हो जाएंगे. ये ट्रैक की सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको पीने का पानी और वॉशरूम की सर्विस जगह जगह पे मिल जाएंगी. चेक पॉइंट से 1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद बाणगंगा के दर्शन हुए. नहाने का काफ़ी मन था इसमें, पर अब अगली बार ही मौका मिलेगा. यात्रा करते वक्त बहुत ही इंजॉयमेंट फील होगा आपको भी. काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लोग आपके रास्ते में मिलेंगे और पूरे जोश के साथ आपका हौसला बढ़ा देंगे. पहाड़ चढ़ते वक्त स्वेटिंग शुरू हो जाएगी आपको भी. अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहे और फ्रूट और वेजेस खाते खाते ट्रैक करें. बैठने के लिए सीट, शेल्टर और होटल्स भी बहुत सारे हैं आजू बाजू में. सो आप आराम से धीरे धीरे रेस्ट लेते हुए भी जा सकते हैं. 3 किलोमीटर का ट्रैक करते ही आपको प्रथम चरण पादुका का मंदिर मिलेगा. ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता वैष्णव देवी के चरण के निशान युगों युगों से है. चलते चलते इतने व्यू पॉइंट्स आते हैं कि देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बीच बीच में इन रोड से कनेक्टेड सीढ़ियाँ भी है जो देखने को तो शॉर्टकट लगता है, और अगर आपको आदत नहीं है और आप सीढ़ी लेते हो फिर आपके पैरों को माता के आशीर्वाद की बहुत ज़रूर पड़ सकती है. हम तो ये 3rd टाइम ट्रैक कर रहे थे. सो 2 ही हॉल्ट में हम अर्धकुंवारी टेम्पल तक पहुँच गए. अर्धकुंवारी से आपको पूरा कटरा सिटी का व्यू देखने मिलेगा. बहुत ही शानदार नज़ारा, मज़ा आ जाएगा देख के. ये अर्धकुंवारी टेम्पल का करीब से नज़ारा, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये. गुफा में जाने के लिए आपको पर्ची लेनी पड़ती है और वेटिंग भी रहता है.
और उस टोकन के टाइम के अनुसार आपको गुफा में एंट्री के लिए लाइन में खड़ा रहना है। अगर 3-4 घंटे का वेटिंग है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गुफा में बाहर से दर्शन करके भवन के दर्शन के लिए पहले निकल जाए और आते टाइम गुफा में के दर्शन करते हुए आए। हमने पिछले 2 बार गुफा के दर्शन किए हुए थे, तो इस बार हमने बाहर से दर्शन करके भवन की तरफ निकल गए। अर्धकुंवारी से हिमकोटी वाले रास्ते से हम आगे बढ़े। बहुत ही आसान और फ्लैट रास्ता है ये। भवन 2.7 किलोमीटर है यहाँ से। हम थोड़े ही आगे बढ़े और शायद लैंडस्लाइड हुआ था, उसके लिए बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन विद इन 5 मिनट्स रास्ते क्लीन कर दिए थे और हम आगे सेफली निकल गए। भवन नज़दीक से कुछ ऐसा दिखता है, देखो कितना खूबसूरत है। फिर चलते चलते भवन पहुंचे। भवन के अंदर मोबाइल, बेल्ट, इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ लेके जाना मना है, और अगर आप ये चीज़ अपने साथ लेकर आए हो तो फ्री लॉकर अवेलेबल है, जिसमें आप ये सारी चीज़ रख कर आराम से दर्शन करने जा सकते हो। भवन के दर्शन करने के बाद हम भैरवनाथ के लिए रोपवे में गए। रोपवे का रिटर्न कॉस्ट 100 रुपीज़ है। पाँच मिनट में हम तो भैरवनाथ पहुंच गए। पहले फटाफट भैरव बाबा के दर्शन किए, फिर व्यू पॉइंट पे आए। ये व्यू पॉइंट के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ऊपर आने की कि क्या बताऊँ। आप देख ही सकते होंगे यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इस साल भी। फ़ोटो लेने के लिए सबकी फेवरेट प्लेस है ये। फिर थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक्स किए हमने भी। शाम भी हो रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी। हम लोग फटाफट रोपवे से रिटर्न भवन के लिए निकले। शाम हो चुकी थी और बंदर भी बहुत थे, तो नीचे आते वक्त कैमरा मैंने बैग में रख दिया और फटाफट नीचे उतरने लगे। फिर नेक्स्ट डे, ये मेरे होटल के टेरेस से कटरा माउंटेन का बहुत ही बेहतरीन व्यू। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने निकले। गरम गरम आलू परोठा, वाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये। फिर हम लोग निकल पड़े मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। मार्केट बहुत ही अच्छा है। आपको अखरोट और स्वेटर की शॉप ज़्यादा दिखने मिलेंगी। मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, बस शूट करने में बिजी था। अब ये टाइम लैप्स देख ही सकते होंगे। और शूट करते टाइम ये महाशय भी मिले। एक छोटा सा शाउट आउट इसके लिए भी। तो बताइए आपकी खासियत। थोड़ा आवाज करो। ये यहाँ हमारी दुकान है अपनी। आप हमारे यहाँ देसी अखरोट आते हैं पहाड़ से, बिल्कुल देसी अखरोट है। ये देखो मजे से टूट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3-4 वैरायटी आती है इसमें, बहुत अच्छा फूड है। आओ इधर मैं आपको एक टेस्ट करके एकदम अच्छा फूड है, मस्त फूड है। यहाँ आओ ले जाओ। होलसेल में प्राइस आता है हमारा, और हमारे पास एक आइटम ये भी है, ये जो मसाला आता है, ये देखिए। ये क्या ये लहसुन और ओनियन का बन के आता है। अच्छा, ये सब्जी में डालते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ होती है ये। क्या प्राइस है इसका? ये क्या 10 रुपये? इसको हमारी देसी भाषा में टिक्की मसाला बोलते हैं। किस चीज़ में पड़ता है? तो सब्जी में। ये जब आप ना ग्रेवी तो उसमें डालेंगे। ये इसमें 24 पीस होते हैं। ये हमारे यहाँ 100 रुपये का मिलता है। बहुत अच्छी चीज़ है, कोई मिलावट नहीं। कश्मीरी मसाला है, बढ़िया। बहुत शुक्रिया भैया जी को हमारी दुकान पे जरूर। भैया जी दुकान का नाम तो बताइए। दुकान का नाम ये आपका नाम निखिल लिखिए। देसी कटरा वाला। निखिल देसी कटरा। चिंतामणि में जब भी आए तो यहाँ पे विजिट करें। जय माता दी। जय माता दी। भैया जी को सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, तो प्यार दें। भैया जी बहुत अच्छे हैं। जय माता। गार्डन का लोकेशन भी बहुत ही मस्त था। थोड़ी देर हम वहाँ बैठे। फिर शाम होने लगी और हम सनसेट देखने के लिए होटल के टेरेस पे चाय नाश्ता लेके पहुंच गए। सनसेट तो देखो कितना शानदार दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वक्त था कटरा में। बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगा मैं ये टाइम। अब नेक्स्ट ईयर दिसंबर में फिर मौका मिलेगा। होप मैं फिर आ सकूँ इस बेहतरीन जगह में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम कटरा से जम्मू के लिए निकले थे।